गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। द सुनामी के पहले भाग में हमने देखा था कि कितनी फैमिली जो हैं वो बर्बाद हो गई थी उन लहरों की चपेट में आके। तो हम जो सेकंड जो इसका पार्ट आज पढ़ेंगे, तो देखिए ऐसे ही कुछ और फैमिलीज़ के साथ बहुत कुछ घटित हुआ, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो टिल्ली स्मिथ टू ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिल्ली स्मिथ की कहानी है जो एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, जिसने बहुत सारे लोगों को बचाया था। वैन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी जो है वो फुकेट बीच पे आई थी थाईलैंड में। दो यद्यपि सी हैज़ ओन अ नंबर ऑफ अवार्ड, यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड जीते थे, इनाम जीते थे। हर पेरेंट हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। ठीक है, उसके पेरेंट ने उसे फिर भी अलाउड नहीं किया अपनी लड़की को कि वो टेलीविज़न पे जाके इंटरव्यू दे और एक हीरोइन बने। ठीक है, हीरोइन का मतलब है कि रियल हीरोइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचाया था। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, वाई डू यू थिंक, उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? तो चलिए देखते हैं कौन है वो लड़की। उस लड़की का ये है वो लड़की। ठीक है, कौन है ये लड़की? टिनी स्मिथ, जिसके बारे में ये कहानी है। चलिए, नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यह स्टोरी जो है कहाँ की है? थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो स्मिथ फैमिली थी वो कहाँ से थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, इंग्लैंड के साउथ ईस्ट पार्ट से। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस को। कहाँ पे कर रहे थे? एट ए बीच, बीच मीन्स होता है समुद्र तट। बीच रिजॉर्ट, रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, साउथर्न थाईलैंड में जो है वो क्रिसमस को क्या कर रहे थे? फैमिली सहित सेलिब्रेट कर रहे थे। टिल्ली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, और जो टिल्ली स्मिथ थी वो 10 साल की स्कूल गर्ल थी, यानी स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता वर थे पेन्नी, उनकी माँ का नाम पेन्नी और पापा का नाम क्या था? कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। अब कब की बात है? 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव। डेडली मीन्स होता है जानलेवा, जानलेवा जो सुनामी की वेव्स लहरें थी वो उनके रास्ते में थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो गया था? एक भयंकर, मैसिव मीन्स होता है बहुत बड़ा, अर्थक्वेक भूकंप। ठीक है, ट्रिगर्ड शुरू हो गया था, एक बहुत बड़ा जो है अर्थक्वेक शुरू हो गया था। कहाँ पे? नॉर्थर्न सुमात्रा, नॉर्थर्न सुमात्रा में। अर्ली अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस तड़के सुबह, बहुत जल्दी सुबह। द वाटर वॉज स्वेलिंग। ठीक है, द वाटर वॉज स्वेलिंग, वाटर स्वेलिंग मीन्स होता है बढ़ना, बढ़ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और जो है केप्ट कमिंग इन, और आ रहा था, अंदर को आ रहा था। अंदर को कहाँ को? बीच को। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। अब आपको पता है बच्चों, बीच क्या होता है? समुद्र तट। समुद्र तट मतलब जहाँ पे खाली जगह होती है, समुद्र के पास में लोग घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। तो उस समुद्र तट में जहाँ पर लोग रिजॉर्ट बना के रहते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, वहाँ पानी भरना शुरू हो गया था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, और जो बीच जो है समुद्र तट है वो क्या हो रहा था? छोटा हो रहा था। एंड स्मॉलर, और छोटा हो रहा था क्योंकि उसमें पानी भर रहा था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती। वट वॉज हैपनिंग, ठीक है, कि क्या हो रहा था। ऐसा कौन बोल रहा है? पेनी स्मिथ बोल रही हैं। ठीक है, उसके बाद बट टिल्ली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। टिल्ली स्मिथ जो है उसे सेंस, ये अनुभव हो गया था कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन, और उसका माइंड, जो टिन्नी स्मिथ जो एक स्कूल जाने वाली लड़की है 10 साल की, ठीक है, उसे ये समझ में आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है, और उसका माइंड केप्ट गोइंग, वो जा रहा था बैक, वापस टू ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसे उसने कहाँ लिया था? इंग्लैंड में लिया था उस लेसन को, यानी वो लेसन उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक बिफोर, बिल्कुल 2 सप्ताह पहले, सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, और उसके बाद जो है वो कहाँ आ गए थे? थाईलैंड फैमिली के साथ आ गए थे।
टिल्ली सा द सी स्लोली राइज, टिल्ली ने देखा कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे राइज उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया। फॉर्म मीन्स होता है गाज, बोलता है जिसको गाज बोलते हैं, जैसे साबुन का गाज बनता है। बबलिंग हो रही थी उसमें। एंड फ्रॉम फॉर्म वर्लपूल, वर्लपूल होता है भंवर जैसे उठ रहे थे, चक्रवात जैसे उड़ रहे थे। सी रिमेंबर्ड, उसे याद है, दैट की सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, कि उसने इसे कहाँ देखा था, उसे याद आया कि उसने कहाँ देखा था, अपनी क्लास में देखा था, एक वीडियो देखा था सुनामी का। दैट हिट द, ठीक है, हवाईयन आइसलैंड, और जिसने उस सुनामी ने किसको हिट किया था, हवाईयन आइसलैंड को। कब, 1946 में। हर ज्योग्राफी, ठीक है, हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने ये वीडियो जो है कहाँ दिखाया था, क्लास में शो किया था, दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और कहा था, दैट की सुनामी कैन बी कॉज्ड, सुनामी कारण है, कॉज्ड मीन्स कारण, बाय अर्थक्वेक, किसका, अर्थक्वेक, भूकंप का कारण है। वोल्केनोज, ठीक है, वोल्केनोज क्या होते हैं, ज्वालामुखी। एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है, भूस्खलन। तो ये सब इन्हीं सब के कारण जो है क्या आता है, सुनामी जैसी लहरें आती हैं। टिल्ली स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिल्ली ने स्टार्ट किया, शुरू किया, स्क्रीम, चिल्लाना, एट हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, टू गेट ऑफ द बीच, कि बीच से फटाफट गेट ऑफ, निकलो बाहर। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने बात की एक अर्थक्वेक के बारे में, अंडर द सी, जो कि समुद्र के अंदर से, समुद्र के अंदर आया है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, ठीक है, हिस्टेरिकल, तो उसकी जो सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वह जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, हिस्टेरिकल होता है अनकंट्रोलेबल, मतलब उससे कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा था। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ ने कहा, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट आ सुनामी वॉज, की सुनामी क्या थी। उसकी माँ कहती है, मैं तो नहीं जानती सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन मैं अपनी लड़की को देखकर सो फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस, कुछ तो सीरियस है, कुछ तो गंभीर है, मस्ट बी गोइंग ऑन, तुरंत जो है चलना चाहिए। टिल्ली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिल्ली के जो पेरेंट्स थे, टुक ले गए हर, उसको और उसकी सिस्टर को, अवे दूर, फ्रॉम द बीच, समुद्र तट से उसको दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट दैट होटल, कहाँ ले गए, स्विमिंग पूल में, जो कि होटल में था। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट का मतलब है और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट वहाँ थे, उन्होंने भी क्या किया कि उसी समय जब वो चिल्लाई कि यहाँ से निकलो, तो वो भी बीच को छोड़ के वहाँ से चले गए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी, देन इट वॉज, और उसके बाद क्या हुआ, द इंटायर सी, पूरा समुद्र, इंटायर मीन्स पूरा समुद्र, ठीक है, हैड कम आउट आफ्टर देम, उनकी तरफ आना शुरू हो गया। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं बहुत चिल्लाई, रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर, और फैमिली कहाँ रुकी हुई थी, रिफ्यूज मतलब होता है शरण लेना या रुकना। इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के तीसरे फ्लोर पर रुकी हुई थी। द बिल्डिंग विदाउट विथ स्टूड, और बिल्डिंग खड़ी थी। द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव, 3 भयंकर सुनामी की वेव के बाद भी वो होटल जो है खड़ा था। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट लीव हैव बीन अलाइव, यदि वो स्टेड होते ऑन द बीच, यदि वो समुद्र तट पे होते, ठीक है, स्टेड मीन्स होता है रहना या होना, अगर वो बीच पे ही होते तो वो आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, और उसके बाद स्मिथ जो है लेटर बाद में मेट मिली अदर टूरिस्ट, दूसरे टूरिस्टों से भी, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, जिनकी पूरी फैमिली जो है वो लॉस्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। इंटायर मीन्स होता है कंप्लीट, पूरी फैमिली, परिवार। थैंक टू टिल्ली, वो टिल्ली को धन्यवाद कर रहे हैं, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद कर रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि उससे क्या हुआ था, उनकी लाइफ जो है बच गई थी। दे हैड बीन फॉरवार्ड, जिसके कारण उन्हें जो है पहले ही जो है क्या हो गया था, चेतावनी मिल गई थी। किसके द्वारा, टिल्ली के द्वारा। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिल्ली जो है उसके बाद अपने स्कूल में गई इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट,
एंड हर टेरिफाइड टेल्स, और उसने बताया अपने क्लासमेट को, ठीक है, क्लासमेट क्या होता है, जो क्लास में साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको उसने बताया किसके बारे में, हर टेरिफाइंग टेल, इस भयानक कहानी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, पूरी कहानी करने के बाद इसको फाइनल में एक अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें इसके पूरे क्वेश्चन आंसर या जो भी एक्सरसाइज इसमें आएगी उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आपको अगर ये पढ़ना, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर ये समझ में आ रहा है तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।